दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर जो घोषणा हुआ था उसके बाद शहर के लोगों में काफ़ी खुशी थी, खास करके मिथिलांचल के लोगों में काफ़ी खुशी था कि हम लोग को दरभंगा में ही एम्स की सुविधा मिलेगी। लेकिन अब लग रहा है कि जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, दरभंगा में एम्स तो बनेगा लेकिन कभी कुछ समय लगेगा। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर दरभंगा में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। निर्माण कार्य को लेकर प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई, कार्य भी प्रारंभ हुआ, स्थल का चयन हुआ, लेकिन 12 जनवरी को समाधान यात्रा के क्रम में दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा कि एम्स का निर्माण कब तक होगा, तो उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स तो बनेगा लेकिन अब दूसरे जगह बनेगा, डीएमसीएच परिसर में नहीं बनेगा। इतनी प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद एम्स अब दूसरे जगह बनेगा तो कई सवाल खड़ा होता है। सबसे अहम बात यह है कि एम्स निर्माण में सभी राजनीतिक दल के लोग जो हैं सो एक मंच पर नहीं आ रहे हैं। कहा भी जाता है कि राजनीतिक दल का हस्तक्षेप से बड़े समस्या का समाधान होता है। कहीं न कहीं राजनीतिक दल के लोग में एकता नहीं है, जिसके कारण एम्स निर्माण में देरी हो रही है। हाल के दिनों में बिहार के राजद नेता के वरिष्ठ नेता भोला यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को बताया कि अशोक पेपर मिल परिसर में एम्स का निर्माण होगा। अब खबर यह आ रही है कि एकमी शोभन बाईपास में एम्स का निर्माण होगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि एम्स का निर्माण दरभंगा में हो, सभी राजनीतिक दल को एक मंच पर आना होगा। इसी क्रम में आज भाजपा के लोगों के द्वारा एम्स का निर्माण दरभंगा में हो, ये लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कर्पूरी चौक पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आइए अब इन नेताओं से पूछते हैं कि आखिर एम्स का निर्माण में देरी क्यों हो रहा है और बयानबाजी जो चल रही है इस संबंध में आप लोगों का क्या कहना है। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। रख दोगे तो वो कुछ काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए मित्रों, आपके संगठन को निरंतर धारदार बनाना होगा, लड़ाई को तेज करना होगा। अगर आप अपने संगठन की धार को धारदार बनाओगे तो हमें लगता है जो संगठन में और संघर्ष में इतनी ताकत है जो सरकार को भी झुक के डीएमसीएच में आपको बनाना पड़ेगा। ये काम आपको देखना है। सरकार हमारा साथ नाइंसाफी कह रहा थी ना, नाइंसाफी तो ठीके भ रहल छे कि कांग्रेस के कार्यकाल में आजादी के बाद एकटा एम्स आ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अखन तक 22टा एम्स के घोषणा भेल, तैयार भ रहा, तैयार हुआ वाला, जिनमें से 2टा बिहार के भेटल। तब ऐसे ज्यादा सम्मान की हो के चाहिए। अब तैमे वो गीत गबै छथिन कि हमरा सबके भारत सरकार तिरछी निगाह से देख रहल छे। जजमेंट अहाँ के करे के जनता हस्तांतरण कर देंगे, लेकिन 1 साल बीत गए, लेकिन कैबिनेट से निर्णय हुआ डीएमसीएच के जमीन में एम्स का निर्माण होगा। बिहार सरकार ने निर्णय किया 70 एकड़ जमीन, 74 एकड़ जमीन एम्स में हस्तांतरण भी कर दी गई। और एक कैबिनेट के निर्णय को, बिहार सरकार के निर्णय को नीतीश जी इतना कमजोर हो गए। मैं नहीं मानता वो कमजोर है। उनके इशारे पर एक सत्ताधारी दल का पूर्व विधायक यहाँ आके कहता है कि अब एम्स यहाँ नहीं बनेगा। कैबिनेट के निर्णय को एक से पहले चैलेंज देता है, कहता यहाँ नहीं बनेगा, एम्स के जमीन पे, अशोक पेपर मिल के जमीन पर बनेगा। जबकि सबको पता है अशोक पेपर मिल की जमीन सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। फिर मुख्यमंत्री जी आए। मैं नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी घरे सदन में मीटिंग में कि डीएमसीएच की जमीन 74 एकड़ हस्तांतरण हो गई, जिला प्रशासन तैयार है, आप इशारा करिए 10 मिनट के अंदर दरभंगा के जिला पदाधिकारी बाकी जमीन को एम्स के नाम पर हस्तांतरण कर देंगे। लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरे जगह जमीन एम्स का निर्माण होगा। परिसर है, यहाँ एम्स प्रस्तावित निर्माण है। लगातार इसके लिए बयानबाजी हो रहा है और यहाँ देख रहे हैं आप कि मैं आपको सीधा ये लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हो गए हैं। पहली परत यानी पहले स्तर पर जो मिट्टी की भराई होनी चाहिए वो पूरे परिसर में मिट्टी की भराई हो चुकी है। मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ। अब लाइव देखिए कि चारों तरफ मिट्टी की भराई हो चुकी है और कई सवाल खड़ा होता है। सबसे खास बात यह है
कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आंदोलन भी हो रहा है, धरना प्रदर्शन, कई बयानबाजी चल रहा है। सबसे खास बात यह है कि एम्स का निर्माण हो, यह दरभंगा के लिए अच्छी बात है। सभी दलों को एक मंच पर आना होगा और एक साथ आवाज लगाना होगा। कहा जाता है कि संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति का आपको दिखाना होगा। और एम्स दरभंगा में बने, कहाँ बने नहीं बने इस विवाद में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन दरभंगा में एम्स बने और यहाँ के लोगों को, खास करके मिथिलांचल के लोगों को, दरभंगा की बात करें तो 22 से 23 जिला से दरभंगा जुड़ गया है NH-57 बनने के बाद। अगर यहाँ एम्स का निर्माण होता है तो मिथिलांचल सहित बगल में जो नेपाल देश है उस वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। एम्स क्यों नहीं बन रहा है और बनेगा तो कब तक बनेगा? क्या इसे अगर दूसरी नज़र से देखा जाए तो क्या चुनावी स्टंडी से माना जाए? यहाँ बिहार सरकार ने जमीन भी मुहैया करा दिया, निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन लग रहा है कि दो पार्टियों के बीच में ये मामला अटक जाएगा, महागठबंधन और भाजपा के बीच में। हिम्मत है तो 73 एकड़ DMCH का जमीन, 300 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ भारत सरकार को एम्स के लिए चाहिए, 100 एकड़ में DMCH को सजाओ। लेकिन हिम्मत नहीं कि 73 एकड़ अतिक्रमण का शिकार है शिकार है अतिक्रमण का, उसको वंचित नहीं कर सकते। और कहते हो कि हम वो पानी वाला जमीन 20 फीट 25 फीट गहरा जमीन, कितना विवाद, उसमें भी नरसंहार कराना क्या चाहते हो? ये केवल उसकी मंशा साफ नहीं है, वो चाहता है कैसे भटकाओ। इसलिए मैंने पहले कहा ये अटकाओ, भटकाओ और लटकाओ की सरकार है कि यहाँ पर केंद्र सरकार की कोई योजना बिहार में विकास ना हो। 24 के पहले नरेंद्र मोदी यहाँ आकर के ये बात कहे नहीं, शिलान्यास उद्घाटन नहीं करे, डर तो इससे रहा, डर उसको इस बात का है